नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं आज +2 क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पेंट्रो रसायन उद्योगों के बारे में कि भारत में किस प्रकार पेंट्रो रसायन उद्योग स्थापित हैं और आज उनसे किन किन वस्तुओं का हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है। पेंट्रो रसायन उद्योग पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं। पेट्रोलियम जो एक खनिज तेल के रूप में हमें कच्चे तेल के रूप में हमें पृथ्वी के भूगर्भ से मिलता है और उससे हम परिष्करण करते हैं। जब हम तेल शोधनशालाओं में हमारी यहाँ रिफाइनरियाँ जो हमने स्थापित की है बड़े बड़े शहरों के अंदर, उन रिफाइनरियों के द्वारा उन परिष्करणशालाओं में, या हम उनको तेल शोधनशालाएँ कह सकते हैं, उन तेल शोधनशालाओं में क्या है कि आज हम उसी तेल को साफ़ करते हैं, यानी कि हम पेट्रोलियम से, हम खनिज तेल से क्या करते हैं, पेट्रोल और डीजल का निर्माण करते हैं। जो पदार्थ बच जाता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे अनेकों प्रकार के चिकने पदार्थ वो बनाए जाते हैं और उन्हीं चिकने पदार्थों के द्वारा आज क्या है, प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, पॉलीमर्स हैं, या जो हमारे नायलॉन के कपड़े हैं, पॉलिस्टर के कपड़े हैं, वस्त्र हैं, वो भी उनका काफ़ी मात्रा में बनाए जाते हैं, उत्पादन है वो किया जाता है। तो पेट्रोलियम से प्राप्त किए गए रसायनों के हम क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन उद्योग कहते हैं। इस उद्योग में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को हम क्या करते हैं, कच्चे तेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के आज चिकने पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। आज हम अनेकों प्रकार के जो वस्तुएं हैं, या हम कृषि से संबंधित है, रसायनों से संबंधित वस्तुएं हैं, वो क्या करते हैं, उनका निर्माण करते हैं, बनाते हैं। आगे हम कह सकते हैं कि पेट्रो रसायन उद्योग का भारत में बड़ी तेज़ी से क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रही है, प्रगति हो रही है। जब सन 1960 के बाद हमारे यहाँ हरित क्रांति जब कृषि योग्य भूमि पर आई है, यानी कि हरित क्रांति से हमारे यहाँ फसलों का दिन प्रतिदिन जो उत्पादन बढ़ा है, खाद्य वस्तुओं का जो उत्पादन बढ़ा है, उससे हमने क्या किया है, उनको हमने निर्यात किया है और उनकी जगह जो वस्तु हम आयात करते थे, यानी कि जो हम खनिज, जो हम अनाज को हम आयात करते थे 1960 से पहले, उनको हमने बंद किया है। और उनके दौरान हमने क्या है, हमारी कारखानों को चलाने के लिए ऊर्जा शक्ति, जो हमें वस्तुएं हैं प्राप्त करने के लिए, हमने परिवहन के साधनों को चलाने के लिए, आर्थिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमने पेट्रोलियम को आयात करना शुरू कर दिया है। खाद्य पदार्थों की जगह हम आज दूसरे देशों से पेट्रोलियम को मंगवा रहे हैं, आयात कर रहे हैं। और उसी पेट्रोलियम से हम क्या करते हैं, अनेकों प्रकार के जो वस्तुएं हैं, जो कच्चे पदार्थों से वस्तुएं बनाई जाती है पेट्रोलियम से, प्लास्टिक है, चिकने पदार्थ है, वो उनका निर्माण कर रहे हैं। आज हमारे भारत देश के अंदर कई राज्यों के अंदर हैं, वो काफ़ी शहरों के अंदर कारखाने स्थापित है पेट्रो रसायन उद्योग के। तो ये कहता है कि जब हमारे यहाँ इसकी मांग बढ़ी है 1960 में, कार्बनिक गैस इतनी तेज़ी से, एल्कोहल, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट, कोयले से जो तैयार किए गए रसायनों को पूरा करना हमारे लिए कठिन हो गया, तो हमने क्या किया है कि पेट्रोलियम को आयात करना शुरू किया है। और धीरे धीरे आज हम पेट्रोलियम को निकालने में भी प्रगति कर रहे हैं। जैसे कि मुंबई से समुद्र में 176 किलोमीटर दूर हैं, उससे हम भूमि के अंदर से, समुद्र के अंदर से हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम का उत्पादन कर रहे हैं। गुजरात में अनेकों स्थान हैं, आलिया बेट हैं, अंकलेश्वर हैं, जामनगर हैं, यहाँ पर हम तेल शोधनशालाएँ भी हमने स्थापित की हैं। उसी प्रकार जैसलमेर और बाड़मेर में, राजस्थान में भी, और असम घाटी की जो क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी के निकट जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी डिगबोई जैसे स्थान है, जो हमारे यहाँ सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज हुई है, कुआँ है वो खोदा गया है। आज भी हम उनका क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम निकालने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी पेट्रोलियम से आज परिवहन के साधन चल रहे हैं, अनेकों प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं, मशीनें चल रही हैं, और उन्हीं मशीनों से हम क्या कर रहे हैं, जो पदार्थ बच जाता है चिकने पदार्थ के रूप में, उसे हम दूसरी वस्तुओं में डालने की कोशिश करें, दूसरी वस्तुओं को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमने 4 उपवर्गों में हमने इसको बांट रखा है। पहला, जैसे कि हम बात करते हैं बहुलक पॉलीमर्स के रूप में, कृत्रिम रेशे के रूप में, यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर के रूप में, या प्रत्यास्थल के रूप में, और पृष्ठ सक्रिय मध्यवर्ती सरफेसमेंट जिनको
कह सकते हैं हम इंटरमीडिएट पदार्थों में हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। ये आज इनके जो बंजन कारखाने यानी कि इनको साफ़ करने के जो और इनको वस्तुएं बनाने में आज काफ़ी कारखाने हमने स्थापित किए हैं। जैसे कि ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में ओरिया नामक है, जामनगर गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश में ओरिया जामनगर है, गुजरात के अंदर है। उसी प्रकार गांधार हजीरा गुजरात के अंदर हैं। वही नागेव थाने रत्नागिरी है वो महाराष्ट्र के अंदर हैं। या फिर हल्दिया है हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में समुद्र किनारे पर हमारी जो प्रमुख बंदरगाह के रूप में है। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम भी प्रमुख बंदरगाह के रूप में बसा हुआ है और यहाँ हमने इनके कारखाने स्थापित किए हैं, जहाँ इनका हम क्रैकर यानी कि भंजन प्रक्रिया से अनेकों पदार्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रसायन और पेट्रोलियम विभागों में प्रशासनिक नियंत्रण में आज पेट्रोलियम जो क्षेत्र है उसमें 3 संगठन हमारे कार्य कर रहे हैं। उन 3 संगठनों में इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो क्या करती हैं, हमारे यहाँ पॉलीमर्स हैं, रसायन रेसे हैं या रेसों से जो मध्यवर्ती जो पदार्थ है जैसे कि पेट्रोकेमिकल जो पदार्थ है उनका उत्पादन कर रही है। दूसरा पेट्रोफिल्स जो कॉरपोरेटेड लिमिटेड हैं, वो भी उन्होंने भी इस संस्था ने भी क्या किए हैं, कई शहरों में अपने बड़े उद्योग धंधे हैं वो स्थापित किए हैं। यह भी पॉलिस्टर फिलामेंट धागा है उसको बनाने का काम कर रही है। तीसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी क्या कर रही है, ये क्षेत्र इन उद्योग धंधों के अंदर जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करती है, उनको प्रशिक्षण देने का काम करती है। ये संस्था बड़ी सख्ती से या बड़ी सख्ताई रूप से अनेकों प्रकार से बड़ी अच्छे तरीके से क्या करती है, ये इनको ट्रेनिंग उनको प्रशिक्षण देती है और फिर इन्हीं कारखानों में उनको बेचती है ताकि एक अच्छी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके भारत के अंदर और उसका उपभोग भी किया जा सके। अगर वह वस्तु ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो रही है तो उसका हम निर्यात भी कर सकें और विदेशी मुद्रा को प्राप्त कर सकें, जिससे हमारी आय भी बढ़ती है और हमारा जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। तो हम करते हैं पहला पॉलीमर्स के रूप में, पेट्रो रसायन उद्योग में पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स का निर्माण आज एथिलीन और प्रोपेलिन नामक इन 2 पदार्थों से बनाया जाता है। ये कच्चे तेल के प्रशिक्षण के दौरान जब हम पेट्रोलियम को पेट्रोल और डीजल के रूप में बदलते हैं तो उस कच्चे तेल में जब हम उसको पेट्रोल और डीजल के रूप में बनाते हैं तो उसका जब हम साफ़ करते हैं तो उसी पदार्थों से हमें ये प्राप्त होता है पॉलीमर्स को हम कच्चे तेल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और इसका हम पॉलीमर्स में पॉलीथिलीन नामक जो व्यापक रूप से है वो पदार्थ बनाए जाते हैं। फिर हम अनेकों प्रकार की उससे मजबूती से जो वस्तुएं बनती हैं वो भी उनका उत्पादन करने की कोशिश करती हैं, जैसे कि प्लास्टिक की वस्तुएं। पॉलीमर से हम सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की वस्तुएं बना रहे हैं आज। उन्हीं प्लास्टिक की वस्तुएं हमें पता है कि उनमें लचीलापन है, मजबूती भी है और टिकाऊ है। दूसरा, ये सस्ते रूप में भी हमें मौजूद होती है, हमें मिल जाती है। तो इस कारण जितने भी हम प्लास्टिक की वस्तुएँ हैं, हम फाइबर वगैरह है, हम फाइबर की जो वस्तुएँ बनाती हैं, आज हम घरों में भी अनेकों प्रकार की जो हमारे दैनिक जीवन जो उपयोगी जो वस्तुएं हैं वो ज़्यादा हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं और उसी प्लास्टिक को हम पॉलीमर्स पदार्थों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका उत्पादन कर रहे हैं। तो ये कहता है कि प्लास्टिक उत्पादों को उनकी मजबूती तकनीकी के आधार पर सबसे ज़्यादा है आज पसंद भी किया जाता है। आगे ये कहता है कि सन 1950 के दशक में अंत में 1960 के दशक में हमने भारत में अन्य कार्बनिक रसायनों का उपयोग करके प्लास्टिक पॉलीमर्स को आसानी से उत्पादन करने का क्या किया है, प्रयत्न किया है। फिर 1961 में मफ्तलाल कंपनी ने भी, यानी कि उसके द्वारा जो नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल जो इंडस्ट्री लिमिटेड है उसके द्वारा भी क्या है, आज नोइसल के जो कंपनी है उसके द्वारा भी आज जो मुंबई में स्थापित है कारखाना, उसके द्वारा भी अनेकों प्रकार की जो प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं वो बनाने की कोशिश की जा रही है और उत्पादन भी किया जा रहा है। आगे ये कहता है कि हमने मुंबई में, बरौनी में, पिंपरी में, रीसरा में,
17 में काफ़ी हमने उद्योग धंधे हैं वो स्थापित किए हैं जो आज पॉलीमर्स को बनाने में प्रयोग कर रहे हैं और अनेकों प्रकार की प्लास्टिक की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। आगे ये कहता है कि इनमें जो पेट्रोलियम है वो काफ़ी मात्रा में आज बढ़ रहा है हमारे यहाँ। इसी प्रकार हम कृत्रिम रेशों का निर्माण करते हैं। कृत्रिम रेशे क्या है कि पेट्रो रसायन उद्योगों में हम कृत्रिम रेशों को भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कृत्रिम रेशों का उपयोग आज विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। आज जो हमारे पॉलिस्टर के धागे हैं, नायलॉन के धागे हैं, उन्हीं के जो वस्त्र जो आज बनाए जाते हैं जो काफ़ी मात्रा में सही रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आज शहरों में और ग्रामीण भागों में भी, आज भारत के गांव-गांव में भी इसका उपयोग है वो अच्छी प्रकार से किया जा रहा है और उसको काफ़ी पसंद भी किया जाता है। तो कृत्रिम रेशों के द्वारा आज हम 1960 में जब हमारे यहाँ पेट्रोलियम परिसंस्करणशाला यानी कि तेल शोधनशालाओं का जब निर्माण हुआ है तो उस निर्माण के द्वारा भी हमने क्या किया है, कच्चे माल के रूप में उपयोग किया है और फिर पेट्रो रसायन उद्योगों में हमने उनको पॉलीमर्स में और कृत्रिम रेशों में बदलने की कोशिश की है। ये कहता है कि इससे पॉलिस्टर के धागे बनाए जाते हैं जो आज कोटा में है, राजस्थान के अंदर उद्योग धंधा है, मिल है, कारखाना है, उससे हम अनेकों प्रकार के वस्त्र बना रहे हैं। पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे और इसी प्रकार उज्जैन है, नागपुर है, उदना में क्या है लगाए गए हैं। ये काफ़ी मात्रा में क्या करते हैं, कृत्रिम रेशों का उत्पादन करते हैं और अनेकों प्रकार की वस्तुएं बनाने में मदद करते हैं। आज फाइबर मध्यवर्ती बनाने वाले जो कारखाने हैं उन्होंने भी काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत में धीरे धीरे फाइबर का भी काफ़ी रूप में प्रयोग हो रहा है। प्लास्टिक की वस्तुएं हैं वो काफ़ी रूप में बनाई जा रही हैं। तो ये है पेट्रो रसायन उद्योगों से अनेकों प्रकार की वस्तुएं बनाने में। तीसरे अगर हम बात करते हैं तो ज्ञान आधारित जो हमारे उद्योग हैं, जो आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो उद्योग धंधे हैं, उनकी जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो भी हम पेट्रो रसायन उद्योगों से आज बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। आज हम स्वच्छंद उद्योगों का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि हम हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर जो पार्क हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने राज्यों की राजधानियों के अंदर, यहाँ पंजाब और हरियाणा में मोहाली, वहीं उत्तर प्रदेश में नरोरा, उसी प्रकार नोएडा में बनाए गए सॉफ्टवेयर पार्क हैं, राजस्थान में जयपुर हैं, गुजरात में गांधीनगर हैं, महाराष्ट्र में मुंबई हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर में बनाया गया है। इसी प्रकार हैदराबाद है, बेंगलुरु हैं, तमिलनाडु चेन्नई है, केरल में तिरुवनंतपुरम है। इन्हीं राजधानियों के अंदर हमने सॉफ्टवेयर पार्क है वो स्थापित किए हैं। स्वच्छंद उद्योग धंधे हमने स्थापित किए हैं और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्ञान आधारित वस्तुएं हैं, उद्योग धंधे हैं वो बनाने की या उनको स्थापित करने की हमने कोशिश की है और आज काफ़ी मात्रा में हम उनका उत्पादन भी, वस्तुओं का उत्पादन है वो कर रहे हैं। तो ज्ञान आधारित उद्योग है वो सूचना संबंधित प्रौद्योगिकी से संबंधित होती हैं। इससे देश में आर्थिक ढांचे और लोगों की जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आता है। उसका जीवन स्तर उठाने की वो कोशिश करते हैं। मनुष्य के जीवन स्तर को इससे ऊंचा उठाया जा सकता है, क्योंकि एक तकनीकों के द्वारा ही हम अनेकों प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमारे जीवन को आसानी से एक जीवन जीने का जो ढंग है वो हम बना सकते हैं। ये इसी प्रकार ये कहता है कि इसने हमारे लोगों की जीवन शैली में बड़ी क्रांति ला दी है। इस उद्योग ने, भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज़ गति से उन्नति करने वाला आज क्या है, उद्योग है। आज हम मोबाइलों की जो सामान हैं, मोबाइल हैं, सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, या प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं, या उनसे जो अनेकों प्रकार से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उनको भी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि सरकार ने कई स्थानों पर हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर पार्क भी हमने स्थापित किए हैं। भारत में सॉफ्टवेयर व्यवसायिकों ने विश्व बाजार में अपने माल की आज गुणवत्ता में एक प्रकार से दाग जमा ली है, यानी कि काफ़ी गुणवत्ता में अच्छी प्रकार से उसका उत्पादन हो रहा है। और आज हम क्या कर रहे हैं, पेट्रो रसायन उद्योगों को, सॉफ्टवेयर जो ज्ञान आधारित उद्योग हैं उनको दूसरे देशों को क्या कर रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं, जिससे हमें विदेशी मुद्रा है वो प्राप्त भी हो रही है। लेकिन
अगर हम बात करते हैं तो हार्डवेयर उद्योग की, हार्डवेयर सामान उसको हमने बनाने में धीमी प्रगति की है, लेकिन धीरे धीरे हम प्रगति है वो कर रहे हैं। तो ये है हमारे पेंट्रो रसायन उद्योग धंधों से संबंधित है वो वस्तुएं बनाना, और उनसे हमारे यहाँ जो हमने कारखाने स्थापित किए हैं उन कारखानों में हम अनेकों प्रकार की वस्तुएं भी बना रहे हैं और उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और हम दूसरे देशों को भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो रही है। और दिन प्रतिदिन भारत में उद्योग धंधों में यानी कि तेल जो परिसंकरण शालाएँ हैं हमने काफ़ी संख्या में आज स्थापित भी की हैं, और उन्हीं तेल परिसंकरण शालाओं में, तेल शोधन शालाओं में आज हम वस्तुएं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।